मैं अन्य भाषा के बारे में मेरी पत्नी का एक टेस्टिमनी है। उसको होली स्पिरिट इस बातों को बोला कि मैं इस बातों को बताऊं, तो इससे हम लोग एक बार सुन लेते हैं कि अन्य भाषा किसी के जीवन में किस तरह से गाइड करता है, किस तरह से लीड करता है, किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से आपको 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 आपके जीवन में एक कीमती और अद्भुत समय को आपको देता है, और परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है अन्य भाषा के द्वारा। इस बातों को भी हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अद्भुत गवाही है मेरे जीवन की। ये लास्ट ईयर की गवाही है। ये मेरे हस्बैंड के जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई थी। परमेश्वर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा है हमें, प्रभु में हम बढ़ते जा रहे हैं, तो परमेश्वर कुछ अपनी अद्भुत हमें आज्ञाओं को देता है कि इन कामों को ऐसे करना, इन कामों को ऐसे करना। इस तरीके से प्रभु हर बातों को बताता है। और विशेषकर जब हम मिनिस्ट्री में हैं तो परमेश्वर बहुत स्पेसिफिक हम लोग को कुछ बातों को कहता है, इन कामों को करना है, इन कामों को नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम में लास्ट ईयर में मेरे हस्बैंड से कुछ उस काम में कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया था, मतलब कि प्रभु की उन बातों को, इस काम को नहीं करना था, लेकिन वो काम इनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, और उसके कारण से क्या होता कि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लास्ट ईयर की ही बात है, अप्रैल की बात है। तो उस टाइम में ऐसा हुआ, तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा सिर में भी दर्द हो रहा था, फिर इनको फीवर भी हो गया था। तो उस टाइम में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने जब अन्य भाषा मुझे मिला हुआ है, तो मैंने अन्य भाषा में मैंने जब प्रार्थना किया, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एक्चुअली में उस जगह में ये गलती हुई थी, वहाँ जो तुम लोग गए थे उस टाइम में ये गलती उनसे हुई थी, उस बात के लिए माफ़ी मांगो। लेकिन मेरे पति की बहुत तबीयत खराब होती जा रही थी। वो उस टाइप से इतना इनको फीवर हो रहा था, इतना इनको सिर में पेन हो रहा था कि मतलब उन बातों को उस तरीके से ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ, मैंने माफ़ी मांगा प्रभु से, प्रभु मेरे पति से जो भी गलती हुई मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को भी माफ़ कर दीजिए। इस बात को मैं अन्य भाषा बोल रही थी, मतलब वो परिस्थितियाँ थी। तो मैंने जब टंग्स में प्रेयर किया, मैंने अन्य भाषा बोला, तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एक्चुअली में गलती कहाँ पे हुई थी। उस गलती को पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैंने माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर इनके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। मैंने कहा कि प्रभु आप उनसे बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि उस बात के लिए वो स्वयं भी माफ़ी मांग ले। तो इन्होंने भी उस बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। प्रभु ने इनसे व्यक्तिगत रीति से बात की, और इन्होंने स्पिरिट में उन बातों को जाना, और इन्होंने माफ़ी मांगी। ये अद्भुत बात है। लेकिन क्या हुआ कि वो सारी बातें हुई, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा समय बीत चुका था। मैं उस बात को जान गई थी, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि वो मतलब इनका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, इनका फीवर बढ़ता जा रहा था, इनके सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ऐसे टाइम में फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये सेंसलेस होते चले गए। लगभग 12 दिन तक ये मतलब सेंस इनको थोड़ा आता था, लेकिन सेंसलेस ज़्यादा रहते थे। हम दोनों की एक ही घर में हम दोनों रहते हैं, लेकिन 12 दिनों तक हम दोनों की बातचीत नहीं हुई। ये बेड में पड़े रहते थे और मैं वहीं पर रहती थी। मैं टंग्स में ही प्रेयर करती थी, रात में प्रेयर करती थी, दिन में प्रेयर करती थी। जब इनको थोड़ा सा सेंस आता था, मैं इनको खाना देती थी, पानी देती थी, जो भी मैं हॉली स्पिरिट से पूछती थी, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे इनका केयर करूँ। क्योंकि उस टाइम में आप लोग जानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा कोविड का, ये कोरोना का बहुत ज़्यादा असर था। बाहर में बार बार डेथ न्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारी बातें थी, हॉस्पिटल में ऐसे जगह वगैरह नहीं थे। लेकिन मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु चंगा करने वाले तो आप हैं। जो मेरे हस्बैंड की जो परिस्थिति है, जो इनको ये फीवर हो रहा था, जो इनको सिर में पेन हो रहा था, ये परिस्थितियाँ, इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ प्रभु, आप मुझे बताइए। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने टंग्स में मैंने प्रेयर किया। हॉली स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू कहीं से मत ले जा। ये जब तक थोड़े सेंस में थे तो मुझे बोलते थे कि संध्या तुम मुझे स्लाइन चढ़वा दो, स्लाइन। तो मैं हॉली स्पिरिट से पूछती थी, प्रभु ये इस बात को बोल रहे क्या ये काम सही है प्रभु? लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे बोलते थे नहीं, तू स्लाइन वाला काम मत करना करके मुझे स्पेसिफिक मुझे बता रहे थे। क्योंकि इस बात को हॉली स्पिरिट ने मुझे बताया, वो अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु ने मुझे बताया कि उसमें दुष्टता ने एक ट्रैप रखा हुआ है जिसके द्वारा तेरे पति को हार्म हो सकता है, इसलिए उस काम को तुम मत करना। मैंने बोला कि प्रभु मैं आपकी हूँ, मेरे पति आपके हैं, जीवन आपका है पिता। आप जानते हैं कि ये कैसे इनके जीवन में चंगाई प्रकट होगी, आप जानते हैं आप कैसे इनको यहाँ से खड़ा करेंगे। और मैं बस प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी। उस समय मैं हिंदी में ज़रूर बात करती थी, लेकिन मेरी ज़्यादा प्रार्थना मेरी अन्य भाषा में होती थी। मैं बहुत ज़्यादा अन्य भाषा बोलती थी। रात जागते हुए मेरे बीतते थे, दिन में भी, क्योंकि हम दोनों रहते थे। इनकी इतना ये वीक हो चुके थे कि इनकी आवाज़ इतनी धीमी आती थी कि अगर मैं दूसरे रूम में रहूँ तो शायद सुन ना पाऊँ, इसीलिए मैं उस बेडरूम के आसपास ही में रहती थी। और उस टाइम में प्रभु एक एक बात को हॉली स्पिरिट मुझे गाइड करते
लेके जा रहे थे, मुझे डायरेक्शन दे रहे थे कि तू ऐसा करना, तुम ऐसा करना। मैं प्रभु को पूछती थी, प्रभु मैं इनको क्या खिलाऊं, मैं इनको क्या पिलाऊं, मैं इनको क्या कुछ मेडिसिन दूं। तो प्रभु हर बातों को मुझे बता देते। प्रभु ने कहा कि तू दूसरा कोई मेडिसिन इस्तेमाल मत कर, इससे फीवर हुआ है तो तू बस इसे ये एक सिंपल जो पैरास्टामोल होता है वो तो इसे दे देना, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसा फीवर कम करने के लिए ये बातें थी। तो वो सारी बातें हुई, और उस परिस्थिति में एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक पत्नी के लिए बहुत तकलीफ देह स्थिति थी। एक हमारा अपना यूनिट है, उस बेडरूम में मेरा पति एक तरफ में बिल्कुल सेंसलेस पड़ा हुआ रहता था। मैं वहाँ आती जाती थी, इनको देखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मैं इसमें कुछ गॉड्स प्लान को भी मैं बताना चाहूँगी, दोनों बातें, कि मेरा ये विवाह मेरी इच्छा से, मेरे चुनने के द्वारा या किसी मनुष्य की योजना से नहीं हुआ। ये बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट की। तो जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर बिस्तर में लेटे हुए थे, एक दिन बालकनी की तरफ से एक दुष्टता मुझसे इस तरीके से कह रही थी, क्या करेगी संध्या तू, हाँ क्या करेगी, देख तेरा पति ऐसा, क्या करेगी। मतलब ऐसी इनकी स्थिति हो गई थी कि दुष्टता मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा, 1 या 2 मिनट के लिए वो मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एक ही बात उससे कहा, ये मेरा ब्लेसिंग है, मैंने इन्हें नहीं ढूंढा, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं दिया, मेरे यीशु ने मुझे दिया है, मेरे यीशु ने मुझे इसे दिया है। इनके साथ मुझे जोड़ने का यीशु का प्लान जब तक पूरा नहीं होगा, ये इस पृथ्वी से कोई महामारी, कोई दुष्टता या कोई बात इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती है। मैंने इतना ही कहा, वो दुष्टता वहाँ से गायब हो गई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आई। फिर उस परिस्थिति में मैं इनको देखती थी, कोई मुझे मतलब कंफर्ट देने वाला, कोई ऐसी बातों के लिए कोई मनुष्य नहीं था। मैं सिर्फ हॉली स्पिरिट के साथ मैं बातचीत करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टंग्स में बोलती थी। उस समय हॉली स्पिरिट मुझे हर एक बातों को बताते थे, वही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड, वही मेरे सब कुछ। उस समय एक इंटीमेट रिलेशनशिप मेरा हॉली स्पिरिट के साथ बना। बहुत अद्भुत वो बातें हैं, हर एक बातें मैं इनका केयर करती थी। मैं इनको जब भी देखती थी बेड में, मेरे अंदर में कभी ऐसा नहीं लगता था कि इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि इनके बॉडी में बस मांस चिपका हुआ रह गया था। बॉडी में जब मैं छूती थी तो मेरे आंखों से आंसू बहते थे, होठ फट फट से गए थे, आंखें पीली सी हो गई थी। मैं इनको देखती थी, लेकिन फिर भी मेरा स्पिरिट एक ही बात कहता था, मेरा पति यहाँ से खड़ा होगा और दुगने अभिषेक के साथ यीशु की गवाही देगा। मुझे यही बातें मेरा स्पिरिट करता था। मैंने जितने समय इनकी सेवा की, लगभग 50 दिन थे वो, उस समय में कभी मेरे अंदर ना फियर आया, ना कभी निराशा आई, ना कभी भी कोई बातें नहीं। वो परिस्थितियां थी कि मैं वैसी परिस्थिति सिर्फ आनंद के साथ अपने पति की मैं सेवा कर रही थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उसकी अद्भुत मेरे जीवन में उस प्रगटीकरण को किया, जिसको हॉली स्पिरिट ने मेरे स्पिरिट में डाला था कि ये यहाँ से खड़ा होगा और परमेश्वर की गवाही देगा। सचमुच ये अद्भुत बात है। परमेश्वर उस, मैं उसे कहूँगी डेथ बेड तक वो पहुँच गए थे, वहाँ से परमेश्वर ने इनको खड़ा किया और आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रियो, मैं इन बातों को बताना चाहती हूँ कि कैसे टंग्स की प्रार्थना, जो अन्य भाषा है, ये किस रीति से हमें बताता है। उस परिस्थिति में हो सकता है लोग बोलते हैं तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, तुम इस मेडिसिन को दो, तुम ऐसा करो वैसा करो। मैंने किसी से कोई नसीहत नहीं ली। मैंने बोला, हॉली स्पिरिट आप मेरे सबसे कीमती साथी हैं, प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ इस परिस्थिति में। हॉली स्पिरिट ने मुझे बताया, परमेश्वर ने खड़ा किया और सचमुच परमेश्वर आज फिर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये अद्भुत है। ये उस अन्य भाषा की प्रार्थना का मैं पावर को आप लोगों को बता रही हूँ। उस समय कोई नहीं था, हम दोनों थे उस घर में। 50 दिनों तक हम दोनों थे। परमेश्वर ने भाई रुपेश जो यहाँ अभी तो नहीं है, उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इनको तो कुछ देर भी छोड़ मैं नहीं सकती हूँ, ऐसी परिस्थिति में बाहर से जो सब्जियां लानी है, घर के सामान लाने हैं, वो सब कैसे होगा। प्रभु ने कहा, मैंने एक दूत को मैंने नियुक्त करके रखा है, वो तेरे लिए हर एक सामान को लाएगा। फिर मैंने रुपेश से परमेश्वर ने बात किया, उस भाई से बात किया और बोला कि ठीक है भाभी, आपको जो कुछ भी ज़रूरत है बस आप मुझे कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। सारी चीज़ों को प्रभु ने हमारे लिए प्रोवाइड किया, हर प्रोविज़न हमारे लिए उस घर में था। हमारे पास कितने धन थे ये मैंने कभी नहीं गिना, लेकिन जितने धन थे मैं उससे 500 डेली निकालती थी, उससे ज़्यादा निकालती थी, लेकिन हमारा धन कभी नहीं घटा। कोई इनकम बाहर से आ रहा था ये बात नहीं थी, वो उसी धन को मैं निकाल रही थी, वो धन कभी भी नहीं घटा। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम किया। बहुत अद्भुत है। मेरे जीवन में ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। बहुत उस परिस्थितियों में, बहुत पीड़ा किसी परिस्थिति थी, बहुत ही अद्भुत, लेकिन उस समय में हॉली स्पिरिट ने मुझे संभाला।
उसका एक एक डायरेक्शन को, इंस्ट्रक्शन को मैंने पाया। लेकिन वो हिंदी वाली प्रार्थना नहीं, वो है अन्य भाषा की प्रार्थना, जो हमें बताती है कि किस परिस्थिति में हमने क्या करना है। कई सारे लोग उस टाइम में हॉस्पिटल गए, कई लोगों का डेथ हो गया, बाद में उनसे बातचीत हुई, वो लोग इन बातों को बोल रहे थे कि काश उस समय मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल नहीं ले गई होती, क्योंकि वो बोल रहे थे नहीं जाने का मन है, तो आज मेरे साथ होते। मैंने प्रभु को मैंने उनको यही गवाही दी। जब मेरे हस्बैंड की, जब इनके साथ तो वो कोई वाली बात नहीं थी, वो स्पिरिचुअल रीज़न था, तो मैंने एक ही बात को कहा, मैंने उससे पॉसिबल, मैंने हॉली स्पिरिट से पूछा, उन्होंने बोला कि इस रीति से कर, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु मसीह, वो हॉस्पिटल में चंगा करेगा या हमारे बेडरूम में, वो तो वो जानता है। परमेश्वर ने वहीं इनको चंगा किया, खड़ा किया। यह अद्भुत गवाही है, और सचमुच आज प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर फिर से ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। और चूकना क्या था कि उस जर्नी में कितना स्टॉपेज है वो परमेश्वर हमारे लिए तय करता है। उसमें स्टॉपेज नहीं था और मैंने ले लिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि कोई गलती हुआ था, कि एक्चुअली परमेश्वर उस होली स्पिरिट क्या बता रहा था कि उस जर्नी में, पूरे जर्नी में ट्रैप है ना। तो गाड़ी से उतरेगा तो जाल में फंसेगा, इसलिए गाड़ी से उतरना नहीं था और मैं उतर गया था। हालेलुया। तो होली स्पिरिट इन बातों को सिखा रहा था। जब मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था, 12 दिन में लग सेंसलेस था, तो उस समय मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं स्पिरिट में था कि इस बॉडी में था। और परमेश्वर से मेरी बातें हो रही थी। उसी समय मेरी मुलाकात भी हुई थी, यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई। वो इनकाउंटर बहुत अद्भुत रहा। और उसके बाद से जो परमेश्वर खड़ा किया, एक नए लेवल में, एक नए स्तर में, एक नए रूप में खड़ा किया। इससे पहले मैं होली स्पिरिट के साथ इतना डेप्थ रिलेशनशिप को नहीं महसूस किया था, इतना गहरा संबंध को नहीं महसूस किया था। लेकिन उस दौरान में कंटिन्यूअस मैं कई बार 2 दिन 3 दिन होली स्पिरिट के साथ ही रहता था। वो मुझसे बातचीत करता था कि यूहन्ना को पतमोस टापू में परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहा था, एलिया से परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहा था, वो कैसा होता था, वो सिचुएशन कैसा होता था, वो परिस्थिति कैसा होता था। तो मैं तो बाद में पता चला कि मैं बेहोशी की अवस्था में या सेंसलेस था उस समय, बाद में पता चला। लेकिन जब मैं पूरी तरह से ठीक हुआ तो मैं बातचीत करा, तो प्रभु मुझसे बातचीत करते थे, हर दिन आते थे और बताते थे वो बाइबल के समय की स्टोरी, उस समय की घटनाओं को बताते कि पतमोस टापू में कैसे यूहन्ना से परमेश्वर बातचीत कर रहा था। हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर बहुत सारी योजनाओं को दिया। उसमें से एक कीमती बात को परमेश्वर बताया कि सचमुच गॉड्स प्लान जो होता है वो अद्भुत होता है। और मैं 3 मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई थी, उसमें 2 मुलाकात ऐसा था कि मैं उनके पास गया था, मुझे वहाँ ले जाया गया था यीशु मसीह के पास, और मैं उससे मुलाकात किया था। लेकिन तीसरी मुलाकात जो हुई थी वो यीशु मसीह खुद मेरे पास आए थे। तीसरी मुलाकात यीशु मसीह खुद आए थे और वो मुझे एक ही बात बोले कि मेरी बेटी है ना संध्या, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, उससे मैंने गिफ्ट के रूप में तुझको दिया है। जिस गिफ्ट को मैं देता हूँ उसे कोई अलग नहीं कर सकता हूँ। और मैं 50 डेज़ के बाद परमेश्वर से बातचीत किया, तब मैं इसको बताया कि प्रभु आए थे मेरे पास और इस बातों को बोला कि मैं तो मुझको परमेश्वर तुम्हें एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है और एक गिफ्ट के रूप में यीशु मसीह दिया है। जब तक इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते, इस पृथ्वी का कोई भी ताकत कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर इस तरीके से बातचीत करते गया। और गॉड्स प्लान में यह है कि इतना सिक्योरिटी रहता है, इतना निश्चितता रहता है, इतना कंप्लीटनेस रहता है कि परमेश्वर की बातें आपके जीवन में वो बातें स्पष्ट से प्रकट होते जाती है। और इससे परमेश्वर स्पिरिट में बात करी, इसे फिर से उठाऊंगा, फिर से उठेगा और ये खड़ा होगा और फिर से परमेश्वर की महिमा करेगा। लेकिन मैं जिस परिस्थिति में, जिस अनॉइंटिंग में पहले था, इस परिस्थिति से पहले उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर बढ़ाया, क्योंकि मैं 50 डेज मैं सिर्फ प्रभु के साथ मेरा व्यतीत, क्योंकि संसार से मैं कट ऑफ हो गया था। दुनिया क्या है, बाहर क्या होता है, मुझे कुछ भी बातचीत नहीं। मेरा सिर्फ मेरी पत्नी से बातचीत होती थी और प्रभु से बातचीत होती थी। मैं ज़्यादा समय प्रभु से बातचीत करता था और मुझे पता नहीं चलता था कि मैं किस रूम में बातचीत करता था। मैं इसी शरीर में बातचीत करता था या स्पिरिट में बातचीत करता था, वो मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा समय बातचीत करता था। और कभी कभी तो प्रभु का प्रेजेंस इतना हेवी रहता था, इतना ज़्यादा रहता था कि मैं कई समय तक रोते रहता था। तो मेरी पत्नी को भी समझ में नहीं आता था कि क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। हाँ,
उसका प्रेजेंस इतना ज़्यादा रहता था, इतना ज़्यादा रहता था कि मैं काफ़ी, हमको लगता है घंटों मैं रो रहा था, मेरे आँख से आंसू बह रहे थे, मेरे आवाज़ भी कंट्रोल नहीं होता, रोने की आवाज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस इतना ही ज़्यादा रहता था, इतना ज़्यादा रहता था, वो बहुत ही अद्भुत पल था। और उस समय परमेश्वर उस परिस्थिति में 50 डेज भरते गया। उसके बाद फिर परमेश्वर प्लानिंग किया, वहाँ इस काम को करो, वहाँ उस काम को करो, वहाँ उस काम को करो, उस काम का। उसके बाद जितने भी प्लानिंग दे रहा है, परमेश्वर से हम पूछते हैं कि प्रभु, हमने पूछा कि प्रभु आपने प्लानिंग दिया तो उसमें इतने लोग थे, हाँ मैंने उतना लोग को नियुक्त किया था, लेकिन होली स्पिरिट बोलता है तुम अनॉइंटिंग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। हमने उस अनॉइंटिंग के बारे में सोचा, तो जितना प्लानिंग दिया हम उस प्लानिंग को कंप्लीट किए, मीटिंग के रूप में एक नए लेवल का अनॉइंटिंग में बढ़ाया, फिर एक नए लेवल का अनॉइंटिंग में बढ़ाया। तो परमेश्वर का प्लानिंग को आप जितना करते जाते हैं वैसे ही आप अनॉइंटिंग में बढ़ते जाते हैं। हमें अनॉइंटिंग में बढ़ने का तरीका परमेश्वर इसी तरीके से बताया। हो सकता है कि ये फास्टिंग प्रेयर का एक रूप है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, फास्टिंग प्रेयर तो करते हैं काफ़ी समय से, लेकिन फिर भी अनॉइंटिंग में नहीं बढ़ते हैं। उसको मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, फिर भी उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, इसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग अन्य भाषा, आप अपने सराउंडिंग्स में हो सकता है देखे हैं कि कोई लोग 10 साल से अन्य भाषा बोल रहे हैं, फिर भी उसकी उन्नति दिखाई नहीं देते, फिर भी उसके जीवन में यीशु का स्वभाव नहीं दिखाई देता है, फिर भी उसके जीवन में प्रभु का गुण दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसके जीवन से मसीह की सुगंध नहीं निकल रही है, फिर भी उसके जीवन में कोई भी उन्नति दिखाई नहीं दे रही है, ना स्पिरिचुअल उन्नति दिखाई दे रही है, ना ही शारीरिक उन्नति दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत सारे लोग लंबे लंबे समय तक बोलते हैं, हाँ, लेकिन उनके जीवन में क्रोध दिखाई देता है, उनके जीवन में घमंड दिखाई देता है, उनके जीवन में लालच दिखाई देता है, उनके जीवन में बुराई दिखाई देता है। कई सारे लोग तो नशा भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य भाषा इतना कमजोर है या अन्य भाषा का अपमान करें। परमेश्वर इस शिक्षा को इसलिए बता रहा है कि आप ऐसा गलती कभी ना करें, कभी नहीं करेंगे। वो क्यों ऐसा होता है? वो क्यों ऐसा होता है कि जैसे होली स्पिरिट आपको मिलता है, होली स्पिरिट का इंस्ट्रक्शन, होली स्पिरिट की बातें आपके स्पिरिट में आने लगती है, और जब आप उसकी बातों को मानते जाएंगे, आपका करेक्शन भी होते जाएगा, आप अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएंगे, आप उस एक नए स्तर में बढ़ते जाएंगे आत्मिक रीति से। लेकिन अगर आप उसकी बातों का इनकार कर देते हैं, पवित्र आत्मा की बातों का इनकार कर देते हैं, तो ट्रैप में तो फंसते ही हैं, शैतान के जाल में तो फंसते ही हैं, लेकिन बाद में होली स्पिरिट बातचीत करना बंद कर देता है। वो अन्य भाषा बोलता है, लेकिन होली स्पिरिट बात नहीं करता है, होली स्पिरिट बात नहीं करता है। उसके बाद अगर होली स्पिरिट बात नहीं करता है, तो कई बार उसके विचार होते हैं, कई बार कोई और स्पिरिट आके उसके जीवन में बातचीत करने लगता है। लेकिन अन्य भाषा जब होता है, होली स्पिरिट का आपको सम्मान करना, आपको ऑनर देना है, उसकी बातों को मानना है। होली स्पिरिट आपको इसलिए नहीं दिया गया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं वही प्रभु तो बोला था लेकिन तब नहीं किए। मतलब ये कोई मजाक है कि प्रभु तो बोला था और हम नहीं किए। हालेलुया। प्रभु बोले आप नहीं किए, इसका क्या मतलब है? प्रभु एक बार आंधी को थमने बोल जाता है तो थम जाता है। आप कौन है जो प्रभु बोला और नहीं किए? आज बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट ऐसा है। ये परमेश्वर का अपमानित करने वाली बातें हैं, ये परमेश्वर को क्रोधित करने वाली बातें हैं। और एक बात है, एक वचन को हम लोग देखते हैं, इफिसी 2 अध्याय उसका 2 पद को, इफिसी 2 अध्याय उसका 2 पद। हम लोग थोड़ी देर में प्रेयर सेशन में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक अच्छी बारिश हुई, गर्मी भी अच्छी थी, बारिश भी अच्छी है और अनॉइंटिंग भी अच्छी है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। मतलब होली स्पिरिट आज्ञा दिया और आज्ञा नहीं माना तो कौन काम करता है? वही शैतान, दुष्ट था। और इसीलिए उनका स्वभाव में गड़बड़ी दिखाई देने लगता है। वो अन्य भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन नशा भी कर रहे हैं, वो अन्य भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन लालच भी कर रहे हैं, अन्य भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन बुराई भी कर रहे हैं, वो अन्य भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन उनके जीवन में मसीह की सुगंध दिखाई नहीं दे रहा है, वो अन्य भाषा तो बोल रहे हैं लेकिन उनके जीवन में पाप की बातें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने
परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और उस बातों को नहीं माना। अगर आप सुनने के बाद इनकार करते हैं, वो आज्ञा ना मानने वालों में अब भी वो स्पिरिट काम करता है। उसके बाद कौन करता है? उसके बाद कोई दूसरा स्पिरिट उसको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए मुझको अन्य भाषा तो मिला था, लेकिन इसका स्वभाव, मैं भी बहुत सारे लोगों को देखा जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही विचित्र, उनका स्वभाव बहुत ही इरिटेट करने वाला, उनका स्वभाव बहुत ही एकदम जो समाज से मैच नहीं करता हुआ, जो या लोगों के स्वभाव से मैच नहीं करता, इन जनरल स्वभाव होता है उससे भी मैच नहीं करता। वो बहुत ही घटिया तरह का स्वभाव कह सकते हैं, उस तरह का मैंने देखा। और मैं इस बातों को जानना चाहता था कि बस प्रभु ये लोग अन्य भाषा बोलते हैं, ये क्या है? वचन में लिखा है अन्य भाषा उन्नति करता है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, लेकिन वो अन्य भाषा में बोलता है, इसके बावजूद भी उसका उन्नति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अन्य भाषा आपके जीवन में यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए दिया गया है। हम लोग एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थ 12 अध्याय, इसका हम लोग 3 पद को देखते हैं। 1 कुरिन्थ 12 अध्याय उसका 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ। कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हाँ। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है कि होली स्पिरिट कहना मतलब क्या? आपका जीवन से मैनिफेस्ट होना, आपके जीवन से प्रकट होना, आपके जीवन से वो यीशु मसीह का गुण और स्वभाव प्रकट होना। इसलिए आज आपके बारे में परमेश्वर बातचीत किया कि मैं तेरे जीवन से अपने आप को यीशु मसीह को प्रकट करूंगा। हालेलुया। ये जीवन का सबसे कीमती गिफ्ट है। आप इस गिफ्ट का ऑनर कीजिए, परमेश्वर आपको ऑनर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको अन्य भाषा जो मिलता है, अन्य भाषा इसलिए कि आप यीशु मसीह को प्रकट करें। अगर अन्य भाषा से क्रोध को प्रकट कर रहे हैं तो बोलता है कि यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता, कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यीशु श्रापित है कहने का मतलब क्या? यीशु का उस रूप में दिखाता है, वही दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार का रूप दिखाता है, या सेकंड गॉस्पेल का रूप दिखाता है। मतलब जो आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता है और उसके बावजूद ही वचन प्रचार कर रहा है, वो यीशु मसीह को नहीं प्रकट कर पाता है। यीशु मसीह शब्दों से प्रकट नहीं होता है, यीशु मसीह अनॉइंटिंग से प्रकट होता है। होली स्पिरिट शब्दों से प्रकट नहीं होता है, वो अभिषेक प्रकट करता है। आपके जीवन में वो जॉय, वो डिलीवरेंस, वो आनंद अगर प्रकट नहीं होगा तो यीशु मसीह शब्दों के द्वारा से नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर ठोका गया, यीशु मसीह के सिर पर कांटे लगे गए, यीशु मसीह पर कोड़े चलाए गए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसके बावजूद भी लोग सुनते तो हैं, उनके जीवन में कुछ भी उन्नति के बाद दिखाई नहीं देता है। ये सेंटेंस इस पृथ्वी को उलट पुलट कर देने वाले सेंटेंस है। यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, इस बातों में सामर्थ है। लेकिन वो सामर्थ कैसे प्रकट होगा? शब्दों से नहीं, वो एनॉइंटिंग से, वो अभिषेक से। वो कब? जब आप जो बोल रहे हैं, आपके जीवन से, आपके विवेक से, आपके हृदय से यीशु प्रकट होना ही है। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हुआ, लेकिन आप जो गलती को मान लेता है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। मुझसे कई गलतियां हुई थी, कई मिस्टेक हुई थी। हर मिस्टेक के लिए मैंने प्रभु से माफी मांगा, हर गलती के लिए मैंने प्रभु से माफी मांगा, और प्रभु वहां से मुझे क्षमा किया। यीशु मसीह का लहू सामर्थी है, वो आपको छुड़ाता है, वो आपको आजाद करता है और आपको एक नया जीवन देता है। लेकिन आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो। अगर आप आत्मा की आज्ञा को नहीं मानते हैं, कई बार लोग हैं कि आत्मा की आज्ञा को सिर्फ मिनिस्ट्री में मानना चाहते हैं, हाँ, प्रार्थना में मानना चाहते हैं, व्यक्ति के जीवन में मानना नहीं चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में उसी से शादी करेंगे, उसी से विवाह करेंगे जिसके लिए उसके अंदर में चाहत है। लेकिन प्रभु का आत्मा उसको बोल रहा है किसी और से विवाह करना। अगर उसने विवाह के संदर्भ में भी अगर परमेश्वर का आत्मा को नहीं माना तो ये भी आज्ञा उल्लंघन हुआ। और आज्ञा उल्लंघन हुआ तो आप किस तरीके से आप सुसमाचार को ले सकते हैं? हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन नहीं। अगर किसी भी रीति से हुआ है तो माफी मांग लेना है। मेरे जीवन में कई बार ऐसी बातें हुई थी। अचानक कभी मेरी पत्नी से बातचीत किया, ये गलती हुआ है, मेरी पत्नी आके बोलती ये गलती हुआ है, प्रभु से माफी मांग ले। मैं तुरंत माफी मांगता, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। कई बार अनजाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जितना बोलता है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हीरोगिरी करने का ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे एक दिन में
दो मीटिंग या 3 मीटिंग का भी प्रपोजल रहता है, परमेश्वर मुझे एक ही मीटिंग में जाने की बात बोलता है। हालांकि टाइम रहता है, वो लोग बोलते हैं ब्रदर आपका तो सुबह है, शाम को कर सकते हैं। हम कर सकने की वजह से क्या करेंगे? प्रभु हमको एक ही काम बोले हैं कि सुबह का मीटिंग करना, शाम को नहीं जाना है। लेकिन वो बोला कि आपका टाइम तो हो जाएगा। तो हम सांसारिक रीति से एक टाइम शेड्यूल के अनुसार तो मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और यही मिनिस्ट्री। हालेलुया। मिनिस्ट्री ये नहीं है कि आप सुबह से शाम सुसमाचार प्रचार करते रहें, और परमेश्वर की आज्ञा अगर नहीं है तो आपके सुबह से शाम प्रचार करना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर की आज्ञा है तो आपका एक लाइन ही काफी है। कितने लोग सुनने वाले हैं ये मायने नहीं रखता है, परमेश्वर की आज्ञा मायने रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे एक टापू में भेजा, वहां एक ही व्यक्ति है, तो मैं वहां कहां से बोलूंगा कि प्रभु तो अपने तरफ से भी एक शिप आप दे दीजिएगा, उसमें कम से कम 4000 लोग लेके आएंगे, और वहां तो एक ही व्यक्ति है लेकिन सब मिलके गैदरिंग करेंगे। परमेश्वर बोला एक ही आदमी है तो उसी को सुसमाचार प्रचार करो ना। हम जंगलों में जाते थे तो ऐसे ही लोग थे, कई बार नक्सली लोग आते थे वहां, उनके जीवन में काम करता था। एक बार एक नक्सली आया था, वो भी गोली मारने आया था, वो भी हम ही लोग को गोली मारने आया था, क्योंकि उसे ऐसा ही आदेश मिला था। प्रेज द लॉर्ड। हमें तो पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, कि वो तो बाद में बताया गांव वालों ने, हम सबको मारने आया था। वो बैठा ऐसे भीड़ में, मैं प्रचार कर रहा था, वो सिग्नल देने आया था, जैसे मैं सीटी मारूंगा अपने चारों ओर जो थे सब दबा देना है। और वो जंगल का इतना जगह था, वो आज तक पुलिस नहीं पहुंची है, इतने अंदर में है, रोड भी नहीं है। वो बाइक चलेगा तो पता चला कि पिछला चक्का लुढ़क के आगे निकल जाएगा, ऐसा था। फिर बड़े मुश्किल से हम लोग वहाँ पहुँचे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद जब परमेश्वर को भेंट देने का टाइम आया तो बाकी गांव वाले डर गए। वो तो नक्सली लोग का लीडर है, अब भेंट देने बोला उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो बोल रहा है वो तो जानता नहीं है। उसने बड़ा आनंद के साथ अपना पर्स निकाला और भेंट भी दे दिया, और लास्ट में वचन सुन के चला भी गया। हालेलुया। और अपने जितने भी लठाइत लोग थे, है ना, लठाइत ने लाठी धरने वाले नहीं थे, सब बड़े बड़े हथियार ढोने वाले थे, सब लेके चले गए। और मुझे पता चला कि कुछ दिन बाद उसने प्रभु को ग्रहण किया, और 1 महीना बाद अपने पूरा फैमिली समेत एक कलीसिया में बैप्टिज्म भी ले लिया। हालेलुया। वो गोली मारने आया था, परमेश्वर का आत्मा उसे सेवक बना दिया। उसके बाद में 2 मीटिंग किसी और सेवक का ऑर्गेनाइज किया था वो। प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा मिलता है, अन्य भाषा मिलता है, तो हमें पहले करेक्ट करता है। पहले यीशु का स्वभाव तेरे जीवन में आए, पहले यीशु का गुण तेरे जीवन में आए, उसके बाद तो मिनिस्ट्री करना। ऐसा ना कि मत्ती 7:7 तो हमको पहले से मालूम है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खाओगे, है ना। उसके बाद और 4 वचन याद है, मैं खड़ा होकर बोल दूंगा। शुरुआत के समय में कई लोग ऐसे बोलते थे, अरे जब खड़ा हुए थे तो करीब 17 वचन बोल दिए थे। पादरी लोग भी देख के एकदम दंग रह गया। बोले ये कौन सा प्रचार हुआ, लोग दंग रह गए। व्हाट इज इट? एक्चुअली वो प्रचार था ही नहीं। आप किसी को दंग रहने के लिए प्रचार करते हैं? नहीं। एक सेवक है, कई बार उसके प्रचार में कोई भी वचन नहीं रहता है, लेकिन लोगों के जीवन में साल्वेशन आ जाता है। कई सारे लोग उसके बारे में बोलते हैं, उसने प्रचार किया था, एक भी वचन नहीं बोला। वचन उसके जीवन से जो सुगंध निकल रही है, उसी में साल्वेशन का काम होता है। हालेलुया। हालांकि उसका टिप्पणी करने वाला वो भी इंटरनेशनल लेवल का सेवक है, हाँ। लेकिन मैं जब उस टिप्पणी को पढ़ा, मैंने पढ़ता नहीं हूँ, गलती से आ गया था, मेरा स्पिरिट में आ गया, प्रभु ये बातें मुझे नहीं जम रही है इसके जीवन में। ठीक है, उसने वचन का इस्तेमाल नहीं किया था उस समय, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताया मसीह की सुगंध उससे निकल रही थी, वचन का पावर निकल रहा था, होली स्पिरिट का गुण निकल रहा था। और वो उस प्रचार के दौरान से ऐसा नहीं कि अब 17 वचन बोले तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही थी, नहीं, कोई भी सामर्थ प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह का गुण नहीं था, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं था।
यीशु मसीह प्रचार, एक्चुअली आप इस बातों को जाने, प्रीचिंग आपका नॉलेज नहीं, आपका विजडम नहीं है। प्रीचिंग यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। प्रचार यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना है, और यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको होली स्पिरिट के द्वारा से आपका करेक्शन होना जरूरी है, आपका ट्रेनिंग होना जरूरी है, आपकी सफाई होना जरूरी है, आपकी काट छांट होना जरूरी है। और जब आपके जीवन से वो बातें होगी, तब आपको परमेश्वर बोलेगा जा एक लाइन प्रचार करके आ। परमेश्वर का काम होगा, जा उस व्यक्ति के जीवन में काम करके आ। हालेलुया। वाह 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 वाह, प्रेज द लॉर्ड। मैं इन बातों को आप लोग से क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि मैं जब घर में तैयारी करता हूं तो क्या बोलना है वो मुझे नहीं मालूम रहता है, कौन सा वचन आएगा मुझे नहीं मालूम रहता है। लेकिन अभी मैं आप लोग को प्रीचिंग के बारे में क्यों बता रहा हूं? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप लोग में से चुन लिया है। माइटिली परमेश्वर आप लोग को प्रचार करवाएगा, सुपर नेचुरल तरीके से मैनिफेस्टेशन होगा, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप लोग को प्रचार कराएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रीचिंग है। ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रचार के बारे में कंटिन्यूअस परमेश्वर प्रचार करवा रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली प्रीचिंग। प्रचार क्या है? तो प्रचार बाइबल का ज्ञान नहीं है, प्रचार वचन का शारीरिक ज्ञान नहीं है, प्रचार यीशु मसीह का गुण को प्रकट करना है। आमीन। पतरस के पास कितने वचन थे? बस वही यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। बस इसी को प्रचार कर रहा था, पूरा नगर देश को हिला दिया, क्योंकि वह यीशु मसीह को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर मिनिस्ट्री का बहुत अद्भुत भेद की बातों को बता रहा है। ये प्रीचिंग इन जनरल प्रीचिंग में कभी नहीं होता है, कभी नहीं, बल्कि ये प्रचार में कभी ऐसा टीचिंग दिया भी नहीं, लेकिन ये आज आप लोग को दे रहा है। मतलब मैं एक बात को जान गया कि परमेश्वर आप लोग में से चुनना है, और आपको जो प्रीचिंग के लिए चुन रहा है, आपको एक छोटे स्तर तक नहीं, बहुत ही हायर लेवल तक ले जाएगा। हालेलुया। और उस लेवल तक जाएगा तो आपकी कटाई छटाई भी होगी, तगड़ी होगी। उस समय मत बोलिएगा ब्रदर आप तो बोले थे बहुत ही हायर लेवल तक मैं प्रचार करने जाऊंगा जाऊंगी, लेकिन अभी तो इतना ही ऐसा परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति है, ऐसा परिस्थिति है। उन परिस्थितियों में आपको तैयार करेगा। मैं उस जगह तक पहुंच गया था जहां इस पृथ्वी से लोग जाते हैं तो कैसा होता है, मतलब हमारी आत्मा निकल के प्रभु के पास जाती है तो क्या होता है, वो सारे अनुभव मैंने प्राप्त कर लिया इस पृथ्वी में रहकर। वहां तक परमेश्वर ले गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो होने वाला है आपके जीवन में अद्भुत। अब आप मत सोचिए कि मैं तो एक बड़ा प्लानिंग किया था, अभी प्रीचिंग के बारे में बोल रहे हैं तो कैसे होगा। प्रचार मतलब यीशु मसीह का गुण आपके जीवन में प्रकट होना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। क्या विश्वास करते हैं? यस। जितना आप यस बोलेंगे उतना ही पावर को लेंगे। पावर लेने के लिए है ना, कई बार क्या कि आप फास्टिंग प्रेयर में तो गए, लेकिन अगर प्रभु की बात नहीं सुनेंगे तो फास्टिंग प्रेयर आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। जिसने कराया उसके लिए व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर आप गए और परमेश्वर की बातों को तो मानना ही है। आप फास्टिंग प्रेयर में रहें चाहे कमरे के प्रेयर में रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे तभी उन्नति होगी। मैंने अन्य भाषा में बोलता है, जो अन्य भाषा, कई सारे लोगों का ये मानना है कि अन्य भाषा में बोल रहे हैं एकदम बोल रहे हैं, ये भाषा करी सारे बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु की बातों को मानने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, प्रभु बोला था, प्रभु तो बोलते रहता है, क्या मतलब हुआ? प्रभु का एक सेंटेंस है ना, मेरी पत्नी को बोला कि तो उससे विवाह कर ले, तूफान आ गई एक साइड से, टोर्नेडो आया, लेकिन बोला कि मैं चीरते हुए आके आ जाऊंगा, और सारे तूफान को चीर के आ गए क्योंकि प्रभु बोला था। हालेलुया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं तो मिनिस्ट्री में पहले से था, हाँ, वो मिनिस्ट्री में नहीं थी, लेकिन विवाह के 3 साल का ट्रेनिंग में दोनों को बराबर में लेके आए, बराबर, दोनों को बराबर लेके आए। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो 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 जो
पत्नी है वो आदम की हड्डी में की हड्डी, मांस में की मांस, मतलब मेरा डीएनए है। अगर मेरा डीएनए है इसका मतलब कि मेरा सारा क्वालिटी उसके पास रहेगा, है ना, स्पिरिचुअल क्वालिटी। तो स्पिरिचुअल क्वालिटी परमेश्वर ही देता है। तो कई बार होता है कि नहीं ठीक है वो नशा तो करता है लेकिन हम उसको प्रार्थना करके प्रभु के पास लेके आएंगे, इसीलिए हमको उससे शादी करना ही है। उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में आप लोग जानते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है आसमान जुए में मत जूतो। आसमान जुए में जूत के बोलता है नहीं प्रभु इसको छुड़ा के ही रहेंगे, इसका साल्वेशन करा के रखेंगे। आप कौन होते हैं कि इसका साल्वेशन कब और किसके द्वारा से करना है ना। इससे विवाह करके इसका साल्वेशन करा के ही रहेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं प्रार्थना करूं तो क्या करूं? रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि हम तो परमेश्वर जो बोलेगा वही प्रार्थना करते हैं। आपका रिक्वेस्ट जरूर आएगा तो मैं उससे प्रभु से पूछता प्रभु ये रिक्वेस्ट है इसका क्या करना है, तब परमेश्वर बताएगा, उसको मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आपको सेवक बना रहे हैं। आमीन। सेवक बनने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए तैयार हैं? है ना। ऐसा के वचन बहुत ही ज़्यादा एकदम जान गए हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ। उस पिछला बार वचन प्रचार किए थे, 30 वचन रेफरेंस दिए, सारे लोग दंग रह गए बोलता है, लेकिन एक भी साल्वेशन का काम नहीं हुआ, है ना। लोग दंग रह गए, 30 वचन प्रचार किया लेकिन साल्वेशन का काम एक भी नहीं हुआ। वो सेवक उस सेशन में एक भी वचन प्रचार नहीं किया, लेकिन जितने लोग आए सबने उद्धार प्राप्त किया। कितना अद्भुत बात है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको वचन प्रचार नहीं करना, नहीं, उसने वचन से अपने आप को भर लिया था और वचन की सुगंध उसके जीवन से निकल रही थी, वचन का तेज उसके जीवन से निकल रहा था, वचन का एनॉइंटिंग उसके जीवन से निकल रहा था। हालेलुया, अद्भुत है। मिनिस्ट्री का बहुत डेप्थ की बातों को बता रहा है। मुझे मिनिस्ट्री के बारे में पता नहीं था, परमेश्वर मुझे बैठाया और सिखाया व्हाट इज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ये नहीं है कि लाइट, साउंड, कैमरा, भीड़, गैदरिंग। मिनिस्ट्री ये है कि यीशु मसीह की इच्छा छत में जाके पूरा कर रहे हैं, या पहाड़ में जाके पूरा कर रहे हैं, या करीत नाला में जाके पूरा कर रहे हैं, या विधवा के घर में जाके पूरा कर रहे हैं, या एक आदमी को प्रचार कर रहे हैं, या 10 आदमी को प्रचार कर रहे हैं, या 10 लाख को प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ मिनिस्ट्री वही है कि आप यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बहुत ही गहरी बात परमेश्वर बताया, और आपको बता रहा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका कॉलिंग मिनिस्ट्री में किया है। किसका किसका किसके बारे में, ये तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। नहीं तो आप बोलेंगे वो ब्रदर आए थे और वही उस दिन तो बोले थे कि आपका कॉलिंग मिनिस्ट्री में है, लेकिन वही मम्मी लोग को तो छोड़ने भी नहीं बन रहा है और पापा भी थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे, है ना। इसलिए ये रेवलेशन आपको डायरेक्ट मिलेगा कि मिनिस्ट्री में आपको जाना है, क्योंकि कॉलिंग हमसे जब परमेश्वर बात किया था, डायरेक्ट मुझसे बातचीत किया था, मैंने अब इन्हीं कानों से सुना था। तब तक वो सुनते रहा जब तक कि मैंने यस ना बोला, और हाँ बोला तो मुझे मालूम नहीं कि एक्चुअली मिनिस्ट्री होता क्या और करना क्या है, मिनिस्ट्री का मतलब क्या है। हाँ, लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है, सेशन होली स्पिरिट क्या है, लेकिन बता रहा है मिनिस्ट्री के बारे में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जैसा रिवाइवल हमने कई सारे देशों में देखा है, क्या बोलते हैं, साउथ कोरिया में देखा है, परमेश्वर आपके झारखंड में भी रिवाइवल को परमेश्वर लेकर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप में से किसी एक को एक बहुत बड़ी कार कंपनी का मालिक बनाने जा रहे हैं। सिंपल सा लग रहा है लेकिन बहुत सुपरनेचुरल है। साउथ कोरिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे प्रेमी हैं। हालेलुया। आप जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे उतनी बड़ी कंपनी आपको परमेश्वर देगा। अब कंपनी पाने के चक्कर में प्रेम नहीं करना है, प्रेम करेंगे तो वो मिलेगा, है ना। अगर उसको पाने के चक्कर में प्रेम करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो बस परमेश्वर से प्रेम करना है, बाकी चीज़ तो मिलते चली जाएगी। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर आपको अधिपतियों के संग बैठाने जा रहा है। तो हम एक बार प्रभु से प्रार्थना करें अन्य भाषा के लिए। हालेलुया। और इस कड़ी मैं चाहूँगा कि इस बार कोयर टीम भी प्रार्थना में रहेंगे, हम दोनों कोयर में रहेंगे
और आप सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। और हमने गीत गाया था कि हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, लेकिन आत्मा जवाब दे रहा है, हम जहाँ होंगे हम वहाँ होंगे जहाँ पिता होंगे। मेरे साथ इस गीतों को गाएंगे। हम वहाँ होंगे जहाँ पिता होगा। सभी कोई हम वहाँ होंगे जहाँ पिता होगा, यीशु होगा। हम वहाँ होंगे जहाँ यीशु होगा। हालेलुया, आनंद हो। हम वहाँ होंगे जहाँ आनंद होगा, खुशी होगी। हम वहाँ होंगे जहाँ खुशी होगी। हालेलुया, फिर से पिता, हम वहाँ होंगे जहाँ पिता होगा, यीशु होगा। हम वहाँ होंगे सभी कोई जहाँ यीशु होगा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपने प्लानिंग को देने के लिए पिता, अपने मिनिस्ट्री का प्लानिंग को देने के लिए, अपने मैरिज का प्लानिंग को देने के लिए, अपने छुटकारा प्लानिंग को देने के लिए पिता, डिलीवरेंस का प्लानिंग को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए अवसर के राज्य में ग्रहण किया जाए। सभी कहेंगे आमीन, आमीन।